बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से। आज हम सोडियम पोटाशियम एटीपेज के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन डिटेल में पढ़ लिया था। हमारे पास सोडियम पोटाशियम एटीपेज जो है वो ऑल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। और कहाँ पे लोकेट करता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लोकेट करता है। इसका मेन फंक्शन था ये आयन को ट्रांसपोर्ट करता था, सोडियम आयंस को ECF में और पोटाशियम आयंस को ICF में ट्रांसपोर्ट करता था अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इसके डिफरेंट नाम थे जैसा कि इलेक्ट्रोजेनिक पंप, आयन ट्रांसपोर्टर, सोडियम पोटाशियम एटीपेज और सोडियम पोटाशियम पंप। ये हमारे पास एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी को भी परफॉर्म करता है। वो एक्टिविटी ये थी कि ये ATP को ब्रेक करता था ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। अब जैसा कि आपको एक स्लाइड यहाँ पे शो हो रही होगी, इस पे ये एक डायग्राम आपके लिए बनाई गई है। ये डायग्राम जो है बेसिकली सोडियम पोटाशियम एटीपेज के स्ट्रक्चर को शो कर रही है। इस डायग्राम में देखें, ये आपके पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मेरा पॉइंटर मूव करता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हमारे पास ये सोडियम पोटाशियम पंप है और ये एक और सोडियम पोटाशियम पंप है सेम इसकी तरह का, जस्ट कुछ डिफरेंस है, लेकिन हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। जो हमारे पास सोडियम पोटाशियम एटीपेज है ये किस से मिलकर बना है, इसको स्टार्ट इस पॉइंट से हमेशा किया करें कि ये एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। एंजाइम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। हमारे पास ये जो सोडियम पोटाशियम एटीपेज है ये भी प्रोटीन से मिलकर बना है। अब किस टाइप की प्रोटीन्स हैं इसके पास, ये पंप किस तरह की नेचर रखता है, हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। ये आपको दो डिफरेंट यूनिट नज़र आ रहे होंगे। ये आपके पास जो ग्रे कलर में है ये है अल्फ़ा सब यूनिट और जो ये ब्राउन कलर में है ये है बीटा सब यूनिट। जो ये रेड कलर में आपके पास यहाँ पर छोटा सा एक यूनिट बनाया गया है, ये आपके पास क्या है, प्रोटीन है। बेसिकली ये प्रोटीन जो होती है इसकी रेगुलेशन में काम करती हैं और इनका कोई फंक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। जो सोडियम पोटाशियम एटीपेज है हमारे पास बेसिकली ये क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब ये किस टाइप की ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं, आपने ये पढ़ रखा होगा ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स कैसी होती हैं, यूजुअली स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर होती हैं, सही। ये हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं ये कैसी हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। इन्हें हम मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन्स भी कहते हैं। अब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, ऐसी प्रोटीन्स जो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है इसमें से पास हो जाती हैं, अपवर्ड जाती हैं, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड। प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन्स कहते हैं। ये जो मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन्स होती हैं ये समटाइम ऐसा होता है कि मेम्ब्रेन में से 10 टाइम्स भी क्रॉस हो जाती हैं और समटाइम ऐसा होता है जस्ट 1 टाइम क्रॉस होती है। हम इसे भी देखेंगे आगे चल के। ये हमारे पास जो ECF है इसमें आपको पता है सोडियम आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और ICF में पोटाशियम आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। और ये सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप है जो कि बेसिकली मेन 2 यूनिट कंसिस्ट करता है, अल्फ़ा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट। ये आपके पास एक एडिशनल यूनिट है जो कि इसकी रेगुलेशन में हेल्प करता है। ये आपके पास जो रेड कलर का यूनिट है ये क्या है, एक प्रोटीन है और ये जस्ट रेगुलेशन में हेल्प करती है। अल्फ़ा और बीटा के डिफरेंट फंक्शंस हैं, बट बीटा के जितने भी फंक्शंस हैं यहाँ पर वो सब किससे रिलेटेड हैं, अल्फ़ा से रिलेटेड हैं। और अल्फ़ा जो है वो यहाँ पर मेन फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अब हम इसकी एक और डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। ये जैसा कि अब आपको इसकी एक डिटेल डायग्राम नज़र आ रही है। ये आपके पास ग्रीन कलर में जो है ये है अल्फ़ा यूनिट और जो ब्राउन कलर में है ये है बीटा यूनिट। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है हमारे पास। अल्फ़ा यूनिट जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है और कैन पास थ्रू अ मेम्ब्रेन 10 टाइम्स। क्या है इसका मतलब कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से अल्फ़ा यूनिट 10 टाइम्स जो है पास होता है। इसके 10 फोल्ड्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे ये
10th जो है इसका फोल्ड बनाया गया है। अब इसके जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो आपको ये कि जो इसका अमाइनो एंड है वो भी ICF में प्रेजेंट होता है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का एंड होता है इसका वो भी क्या है हमारे पास ICF में प्रेजेंट होता है। जबकि ये जो बीटा यूनिट है ब्राउन कलर में, इसका अमाइनो एंड आपके पास ICF में है और कार्बोक्सिलिक एंड ECF में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम बीटा के कुछ फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपने अल्फ़ा की तरफ मूव करेंगे। ये जो बीटा यूनिट है ये हेल्प करता है अल्फ़ा यूनिट की इन टारगेटिंग, इन फोल्डिंग एंड हेल्प द अल्फ़ा यूनिट टू रिमेन एंकर्ड इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जब मॉडिफिकेशन होती है इन प्रोटीन्स की, बेसिकली ये प्रोटीन्स है ना, तो ड्यूरिंग मॉडिफिकेशन जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से मूव करती हैं गोल्गी अपरेटस में, तो क्या होता है इसके अंदर डिफरेंट चेंजिंग्स आ जाती हैं। अब जो डिफरेंट चेंजिंग्स आती हैं इनमें वो बेसिकली कैसी होती हैं कि इनकी फोल्डिंग होती है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, और भी बहुत से स्ट्रक्चर चेंजेस आ जाते हैं। तो हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा यूनिट है इनमें बेसिकली ये फोल्ड्स का ही चेंज आता है। सो क्या है कि जब ये चेंजिंग्स आ रही होती हैं, ये फोल्ड्स बन रहे होते हैं, तो बीटा यूनिट हेल्प करता है फोल्डिंग ऑफ अल्फ़ा यूनिट और हेल्प करता है टारगेटिंग ऑफ अल्फ़ा यूनिट। यानी जब ये हमारे पास गोल्गी अपरेटर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूव करती है तो इसको टारगेट करता है कि इसे किस जगह के ऊपर प्लेस होना है, और फिर क्या काम करता है इसके लिए कि इसकी हेल्प करता है टू रिमेन एंकर्ड, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही सेट रहे और अपना फंक्शन परफॉर्म करे। अब आते हैं हम अल्फ़ा की तरफ। अल्फ़ा के आपको पता है मेन फंक्शंस हैं, ये क्या करता है आयंस को ट्रांसपोर्ट करेगा, ATP को ब्रेक करेगा। सो अल्फ़ा यूनिट के पास डोमेन्स होते हैं, बाइंडिंग साइड्स होती हैं। अल्फ़ा यूनिट है बाइंडिंग साइड फॉर पोटाशियम आयन, फॉर सोडियम आयन, for inorganic phosphate, or also have a domain which can break the ATP into ADP और inorganic phosphate। So अल्फ़ा यूनिट के पास क्या है, आपके पास यहाँ बाइंडिंग साइड्स होंगी बहुत सारी, पोटाशियम के लिए, सोडियम के लिए, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के लिए डोमेन होगा जो कि ATP को ब्रेक करेगा। और बीटा का जस्ट फंक्शन क्या है कि अल्फ़ा यूनिट की हेल्प करता है। अब ये दोनों पॉलीपेप्टाइड जो हैं अपीयरेंस में हमारे पास चेंज है। रीज़न ये है कि इनके अंदर अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है, जो अरेंजमेंट है वो चेंज है। सो ऐसी प्रोटीन्स या ऐसे पंप जिनके अंदर हमारे पास दो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, इन्हें हेट्रोडायमेरिक प्रोटीन या पंप कहते हैं। हेट्रोडायमेरिक क्या चीज़ होती है हमारे पास, ऐसी पॉलीपेप्टाइड या ऐसी प्रोटीन जिनके अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट हों और वो दोनों अमाइनो एसिड सीक्वेंस के लिहाज से या अमाइनो एसिड के अरेंजमेंट के लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो या फिर चेंज हो, तो हमारे पास वो कैसी होती हैं, हेट्रोडायमेरिक होती हैं। बस आपने इसके स्ट्रक्चर में मेन ये याद रखना है कि ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन स्पैनिंग भी होती हैं। अल्फ़ा हमारे पास 10 टाइम्स जो है मेम्ब्रेन में से पास हो जाता है और बीटा जस्ट ओनली 1 टाइम पास होता है। बीटा का जो फंक्शन है वो सब रिलेट करता है अल्फ़ा से, और अल्फ़ा जो है यहाँ पर वो मेन फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और हमारे पास अल्फ़ा की परफॉर्मेंस के बाद क्या है, आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं। यहाँ पर आपके पास सोडियम पोटाशियम एटीपेस का स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा, ये डिटेल में आपको बता दिया गया है, आपने बस इसके कुछ पॉइंट्स को याद करना है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसका फंक्शन या वर्किंग देखेंगे कि ये अपनी कन्फर्मेशंस को कैसे चेंज करता है। सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।